प्रिय छात्रों, संस्कार क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पढ़ रहे हैं 12th क्लास फिजिक्स, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे तरंग प्रकाशिकी का बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो 5 अंक में पूछा जाता है। दोस्तों, क्वेश्चन है यंग के द्विस्लिट प्रयोग में प्रिंज चौड़ाई का व्यंजक ज्ञात कीजिए। उसकी प्रिंज की जो चौड़ाई है वो क्या है, उसका व्यंजक हमें ज्ञात करना है। सर्वप्रथम दोस्तों हम क्या करेंगे, एक चित्र बनाएंगे। चित्र में ये क्या हो जाएगा, एस आपका एक प्रकाशवान संकीर्ण स्लेट है जो यहाँ से प्रकाश S1 और S2 को देता है। क्या करेंगे, S1 और S2 आपका जो है S से, यानी ये ऐसा संकीर्ण है S कौन, S1 और S2 संकीर्ण स्लेट S के समान दूरी पर जो, किससे, S1 और S2 से S से समान दूरी पर जो दो कला संबंध स्रोत की तरह व्यवहार करता है। तो S तो आपका क्या हो गया, संकीर्ण स्लेट जो प्रकाशवान है, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा S1 और S2, ये भी एक प्रकाशवान संकीर्ण है जो S के समान, S से समान दूरी पर, S जो है इससे समान दूरी पर, समान दूरी का तात्पर्य है दोस्तों कि S ये जितनी दूरी पर है उतनी दूरी पर ये रहेगा, जो समान दूरी पर जो कला संबंध स्रोत की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। डी हो जाएगा अब आपका दोस्तों इनके बीच की दूरी, S1 और S2 के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी आपकी, स्मॉल वाला डी है ना। स्लेटों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी आपकी, डी हो जाएगी, कैपिटल सॉरी स्मॉल। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद आता है डी, बड़ा वाला डी। तो दोस्तों डी जो है वो स्लेटों और पर्दे के बीच की दूरी है। पर्दा यहाँ आया है तो स्लेटें तो होगी आपकी S1 और S2, और एक्स वाई जो है दोस्तों आपका क्या हो चुका है, पर्दा हो चुका है। ये एक्स और वाई आपका क्या है, पर्दा है। तो पर्दे और ये जो पर्दा है और ये स्लेटें हैं, इनके बीच की जो ये दूरी है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी दूरी को हम क्या कहते हैं, स्लेटों और पर्दे के बीच की दूरी को डी कहते हैं। ये डी होगी इनके बीच की दूरी। आगे बढ़ जाते हैं। समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज की बात करें तो दोस्तों यहाँ एक एंगल बन रहा है। सबसे पहले एंगल कैसे करेंगे हम, सबसे पहले एसपी के बीच की दूरी याद कर लें। देखो सबसे पहले तो ये तो हो चुका अपना S1, ये हो गया आपका एक्स वाई पर्दा, ये हो चुका आपका पर्दा, और जो उसके बाद में यहां दे रखा है और साथ ही साथ P जो क्या है आपका देख लेते हैं, P पर्दे पर केंद्र, P जो है पर्दे पर केंद्र, O अब केंद्र की बात करें तो ये इनके बीच की भुजा है, तो ये क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा। बीच वाली सेंटर भुजा है ये किसकी, S1 और S2 की। तो ये क्या दे रखा, पर्दे पर केंद्र O से x दूरी पर कोई बिंदु, तो x दूरी पर कोई बिंदु क्या हो जाएगा आपका, P हो जाएगा। तो छात्रों अब आगे बढ़ते हैं यहां से। तो इनके बीच की जो दूरी है, जैसे OQ, क्या करेंगे, इस रेखा को सीधे की सीधे कहां मिला देंगे, आगे बढ़ा देंगे, S1 से आगे बढ़ा देंगे। यहां है ये S2, इसको भी आगे बढ़ा देंगे सीधी समांतर, ये दोनों एक दूसरे के समांतर रहेगी। और इसी प्रकार से जो इनका जो मध्य बिंदु है, किसका, इनके बीच में कोई मध्य बिंदु रहेगा, किसके बीच में, Q और R के बीच में कोई मध्य बिंदु O रहेगा। क्या रहेगा, O रहेगा इनके मध्य। अब इनकी जो दूरी रहेगी वो क्या हो जाएगी, D/2, इसकी भी क्या हो जाएगी, D/2। प्रिय छात्रों आप पूछना चाह रहे होंगे कि D/2 ही क्यों होगी, तो उसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या है प्रिय छात्रों, D है। S1 और S2 के बीच की दूरी क्या है आपके पास, S1 और S2 के बीच की जो दूरी है वो है आपके पास D। तो प्रिय छात्रों अगर इसको मैं आधा करूंगा, मध्य में है ना स्थिति, तो मध्य में अगर मैं करूंगा तो डी की आधी हो जाएगी ये वाली, और ये नीचे वाली भी डी की क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। कि यहां से यहां तक पूरा डी है, तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, डी का आधा, और यहां से यहां तक भी हो जाएगा डी का आधा, यानी हाफ डी का आधा, आधी भुजा हो गई। आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, ओपी कितना हो जाएगा आपका x, ओपी कितना हो जाएगा, ओपी हम x मान लेंगे। आगे बढ़ जाते हैं, नाम दे देंगे इनको, ये तो S1 S2 था, यहाँ Q नाम दे देंगे इसको, और S1 को आगे बढ़ाएंगे तो Q नाम दे देंगे, और S2 को आगे बढ़ाएंगे तो R नाम दे देंगे। Q और R के बीच में मध्य बिंदु क्या हो जाएगा आपका, O हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज। तो क्या करेंगे अपन, ये जो S1 था इसको कहां से मिला देंगे, P से मिला देंगे, और उसी प्रकार S2 को भी P से मिला देंगे। अब P से हमने S1 को मिलाया है और P से S2 को मिलाया है, तो S1 P के बीच की दूरी भी हमें याद करनी है और S2 P के बीच की दूरी भी हमें याद करनी है, दोनों के बीच की दूरी हमें बहुत ही जल्दी याद करनी है। ठीक है छात्रों, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज, एंगल बन रहा है S1 PQ,
क्या बन रहा है S1 छात्रों S1 P Q आपका क्या है एंगल बन रहा है 90 डिग्री का कोण बन रहा है। क्या बन रहा है एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। तो छात्रों क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय लागू कर देंगे S1QP में S1QP में पाइथागोरस प्रमेय लागू हो जाएगा। तो पाइथागोरस होता है कर्ण का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ये सूत्र लगा देंगे यहाँ तो सूत्र लग गया अपना। तो क्या कर देंगे कर्ण आपका क्या है S1P तो S1P स्क्वायर हो चुका है। लंब आपका क्या है तो लंब PQ है तो PQ का भी वर्ग कर दिया है प्लस आधार क्या है तो S1Q तो S1Q का भी क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे। आगे बढ़ जाते हैं ये तो यथावत झोंका क्यों लेकिन PQ क्या है आपका तो PQ देख लेते हैं। देखो P और Q जो है आपका ये PQ है। तो प्रिय छात्रों PQ जो है आपका तो PQ की जो वैल्यू है आप क्या करेंगे इस PQ को ज्ञात करने के लिए पूरे x में से यहां तक की भुजा दे रखी उसने तो पूरे x में से यानी OP में से क्या कर लेंगे OP में से अगर QO अगर घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा क्या मिल जाएगा आपको PQ मिल जाएगा। यानी पूरे OP में से OQ घटा लेंगे आप तो आपको क्या मिल जाएगा ये टुकड़ा मिल जाएगा। दूसरी भाषा में देखा जाए छात्रों तो O से O कट जाएगा तो वैसे भी क्या मिल जाएगा आपको PQ मिल जाएगा। और PQ का रियल मान क्या है तो प्रिय छात्रों यहाँ PQ जो है आपका क्या आ जाएगा यानी x इसमें से घटाएंगे x माइनस क्या घटा लेंगे आपको क्या मिल जाएगा OQ घटाएंगे तो OQ क्या है आपके पास तो OQ आपके पास क्या है D/2 तो मान क्या आ जाएगा छात्रों आपका ये रफ कार्य किया मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा सा। तो यहाँ OP की जगह क्या रख देंगे OP की जगह रखेंगे x माइनस D/2 इसका भी क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे। फिर आता है S1Q तो छात्रों S1Q जो है वो किसके बराबर है S2R के बराबर यानी बीच की दूरी जो यहाँ की रहेगी वो क्या रहेगी D रहेगी। तो D का क्या कर देना स्क्वायर कर देना। ये बन गया आपका समीकरण 2 इसकी जगह आपने स्क्वायर रख दिया। आगे बढ़ जाते हैं अब अगला समकोण त्रिभुज देख लेते हैं। तो ये भी आपका समकोण त्रिभुज है S से मिलाया था S2 से आपने तो S2P और ये R आपका ये भी 90 का एंगल बन रहा है। ये भी आपका क्या हो जाएगा समकोण त्रिभुज हो जाएगा। कोई समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे S2PR में पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण का वर्ग तो छात्रों कर्ण का वर्ग क्या हो गया S2P तो ये तो हो गया कर्ण का वर्ग ये हो गया आपका PR लंब तो लंब का वर्ग हो गया प्लस तो प्लस आधार तो आधार क्या हो गया आपका इस वाले एंगल में इस वाला जो एंगल है बड़ा वाला एंगल इसमें आधार क्या हो जाएगा S2R तो S2R का वर्ग कर दिया। ये तो यथावत ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं ये तो ठीक चल रहा ठीक है। अब यहाँ क्या करते हैं जिस प्रकार से इसमें किया था हमने अब इसमें क्या है PR तो PR क्या छात्रों इसमें दो भुजाएं जुड़ रही है PQ और PQ जुड़ रही है और दूसरी क्या जुड़ रही है PQ हो जाएगी आपकी ये यहाँ से यहाँ तक है तो PQ यानी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसको थोड़ा सा आप आगे बढ़ते हैं तो इसमें दो भुजाएं जुड़ रही है। तो देखो यहाँ हमने जो लिया है x प्लस D/2 का वर्ग तो क्या करेंगे ये पूरा OP हो जाएगा आपका OP का मान आपका x है प्लस का चिन्ह लगा दिया। दूसरा है OR तो दोस्तों OR का मान आप ज्ञात कर चुके हो D/2 है तो क्या रख दिया D/2 का वर्ग और यहाँ है S2R का स्क्वायर तो S2R का स्क्वायर आपका क्या है D तो यहाँ D कर दिया। ये बन गया समीकरण। तो आसानी से आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ समीकरण 2 है समीकरण 2 में से एक को घटाएंगे तो इसका अगला पोर्शन और इसका पिछला पोर्शन सॉरी इसका भी अगला पोर्शन और इसका भी अगला पोर्शन दोनों को घटा दिया। यहाँ घटाया तो ये लिख दिया हमने बराबर 2xd। तो छात्रों इसमें से इसको घटाएंगे तो हमें आगे जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ एक सूत्र लग रहा है a माइनस b का वर्ग और यहाँ पर भी क्या लग रहा है a प्लस b का वर्ग। जब सूत्र को सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा छात्रों 2xd। बाकी जो है d से d आपका कट जाएगा यहाँ d से d आपका तुरंतान कट जाएगा और ये a प्लस b का वर्ग और a माइनस b के वर्ग को सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 2xd। आपको क्या प्राप्त हो जाएगा 2xd प्राप्त हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। फिर यहाँ भी सूत्र खुल रहा है यहाँ सूत्र खुल रहा है a का वर्ग माइनस b का वर्ग। प्रिय छात्रों a का वर्ग प्लस b का वर्ग जो है a का वर्ग माइनस b का वर्ग छात्रों सूत्र अगर खुलता है तो a प्लस b और a माइनस b आ जाता है। यहाँ a आपका क्या है ये आपका a है और ये आपका क्या है b है। तो मैंने क्या किया a प्लस b यानी a प्लस b कर दिया और यहाँ कर दिया a माइनस और ये कर दिया b यानी a प्लस b। ये तो हो गया a और ये हो गया आपका b यानी a प्लस b और a माइनस b बराबर 2xd। क्लियर कर दिया। ये तो आपका यथावत यही रहेगा लेकिन छात्रों ये भी आपका यही रहेगा लेकिन ये गुणा में था ये सीधे की सीधे कहाँ चला जाएगा भाग में चला जाएगा। गुणा की संख्या कहाँ चली जाती है भाग में यथावत। ये पथांतर हो गया आपका पथकांतर ये पथांतर प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे यदि बिंदु PO के अत्यंत निकट हो बिंदु कौन P
अगर ये बिंदु P जो है ये O के कहां रहेगा, निकट। तो छात्रों ये बिंदु P अगर O की जगह आ जाए निकट, तो फिर आपको ऐसा सा त्रिभुज बनेगा, सही बना रहा हूं, ऐसा त्रिभुज बनेगा निकट, ऐसा आ जाए, मान लिया जाए, रफ कार्य किया थोड़ा सा आपने, इसको निकट ले आते हैं, ठीक है। तो अत्यंत निकट आ जाए तो फिर क्या होगा, S2P के सर्वांशम होगा कौन, S1P। ये दोनों, ये देखो ना, दोनों की भुजाएं समान बन रही, तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समांतर होगा और इसके सर्वांतम होगा आपका D भी आपका इसके सर्वांतम होगा। तो पदांतर क्या कर लेंगे, पदांतर हो जाएगा आपका 2xd किया था आपने, और अपोन में क्या किया था, x12 प्लस x1p का, x2p प्लस x1p। तो दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा 2d, इन दोनों के बीच की बात चल रही है, दोनों के बीच की, तो दूरी जो क्या हो जाएगी 2d हो जाएगी, क्या हो जाएगी 2d हो जाएगी। यहाँ से 2 से 2 को डिवाइड कर लेंगे, काट देंगे, तो बचेगा क्या xd बटा d बच जाएगा, ये समीकरण 3 बन जाएगा आपका। तो दीप्त पिंजो हेतु पथांतर, दीप्त पिंजों के बीच में पथांतर यही रहेगा, इसका भी एक सूत्र होता है 2n बराबर लैम्डा बटा 2। यहाँ 2 से 2 को काट लेंगे, तो क्या बचा, xd बटा d बराबर बचा है n लैम्डा, क्या बच चुका है, n लैम्डा। तो छात्रों यहाँ क्या करेंगे, x तो आपका यही रहेगा, बराबर d जो है बटे में है, तो सीधे के सीधे ऊपर कहाँ चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा, d यहाँ से सीधे के सीधे n लैम्डा के गुणा में चला जाएगा, और ऊपर वाला जो d था वो सीधे के सीधे कहाँ आ जाएगा, इसके बटे में नीचे आ जाएगा, कौन आ जाएगा, ये d ऊपर वाला सीधे के सीधे नीचे आ जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, जहां n क्या होगा, n की संख्या हो सकती है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, इट्स आदि हो सकती है, कुछ भी संख्या हो सकती है। फ्रिंज चौड़ाई करेंगे तो दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी, दो दीप्त फ्रिंजों के बीच की अगर दूरी अगर ज्ञात करेंगे हम, तो फ्रिंज चौड़ाई को लैम्डा बी से दर्शाते हैं। तो ये क्या हो जाएगी आपकी x में, ये जो आप x ले रहे हो, क्या ले रहे हो, x, इससे आप रिलेट करके इसको सोल्व कर रहे हो, तो x जो है आप यहाँ क्या करोगे, xn प्लस 1 यहाँ कर दोगे xn। तो प्रिय छात्रों में आपको थोड़ा सा रफ कार्य बता देना चाहता हूँ, जैसे आप क्रमागत अगर करते हो, जैसे xn आपकी हो चुकी है, दूसरी हो जाएगी xn प्लस 1, ऐसे एक क्रम चल रहा है, क्या चल रहा है, क्रम चल रहा है। तो आपकी क्या थी, यहाँ x थी, फ्रिंज चौड़ाई क्या मानी थी आपने, x, तो यहाँ x जो है दीप्त पिंज की जो आपने दूरी मानी है x है, तो आप क्या करोगे, इसको यहाँ कर लोगे xn प्लस 1, और दूसरी वाली हो जाएगी माइनस xn। तो यहाँ जो ये xn है, यहाँ आपने क्या किया, इसकी जगह संख्या रखी है आपने, इसकी जगह तो आपने n ही रख लिया है, क्रमागत n, यहाँ तो n प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, सिर्फ यही मान आपको कहाँ रख देना है, तो छात्रों ये का यही मान आपको n की जगह रख देना है। देख लीजिए, बीटा बराबर हो जाएगा आपका n प्लस 1, तो n की जगह क्या रखा आपने, n प्लस 1, संख्या वहां से रखी है आपने, संख्या n 0 1 2 3 रखा था, वहां से n प्लस 1 किया है, लैम्डा d बटे में d है ना, माइनस, और ये है आपका झुमका त्यों, क्या हो जाएगा, इसकी जगह आपने क्या किया, कोई चेंज नहीं किया, ऐसा का ऐसे ही, तो यहाँ हो जाएगा आपका n लैम्डा d बटे में d। तो प्रिय छात्रों यहाँ क्या हो रहा है, इंटू हो रहा है 1 में, है ना, n प्लस 1 है ना, तो लैम्डा d का गुणा n में करेंगे तो लैम्डा d, हाँ n लैम्डा d बटे में d, फिर यहाँ प्लस का चिन्ह लगा है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे, और यहाँ प्लस का चिन्ह था, उसके बाद लैम्डा d का गुणा किसमें करना, 1 में, तो लैम्डा d का गुणा अगर 1 में करूंगा मैं तो क्या आ जाएगा, लैम्डा d, और बटे में ये d इसके बटे में भी है और इसके बटे में भी रहेगा, तो यहाँ बटे में d लगा दूंगा, फिर यहाँ माइनस का चिन्ह है, माइनस n लैम्डा d बटे में d। तो दोस्तों ये तो एक दूसरे से दोनों ही कट जाएंगे, अब बचा क्या, लैम्डा d बटे में d, और यहाँ क्या बचा था, बीटा, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा d बटा d। तो दोस्तों यही आपकी फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक है। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें, और यदि इसी प्रकार के व्यंजक यदि आप लोगों को चाहिए तो कमेंट करके बताएं, ताकि आसानी से हम उनको सॉल्व कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।